राम राम, नमस्कार। चर्चित व्यक्तित्व चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। चर्चित व्यक्तित्व चैनल पर चर्चा के कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, चर्चित व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के नव मनोनीत चेयरमैन प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश अग्नोत्री जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नोत्री जी, अभी आप कल ही मनोनीत हुए हैं। ये जो आपका संगठन है, इसमें आप कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने से पहले आप इस संगठन में किस पद पर कार्य कर रहे थे? ये उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद एक गैर राजनीतिक रचनात्मक संगठन है जी। ये संगठन पूरे प्रदेश के प्रधानाचार्यों के हितों और हकों की रक्षा के लिए कार्यरत रहता है जी। संगठन में जो प्रधानाचार्यों के वेतनादि में आने वाली कठिनाइयों के निवारण के लिए और जो भी अन्य समस्याएं जो शासन और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का कार्य करने का कार्य प्रधानाचार्य परिषद करती है जी। ये इसका कार्यकाल 2 वर्ष का है। कल हाल ही में इसमें मनोहर भूषण इंटर कॉलेज बरेली में मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मत से मनोनीत किया गया। इससे पहले भी मैं प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी के पद पर कार्यरत था। उससे पूर्व में जिला और मंडल में भी विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ। जी जी जी। अग्नोत्री जी, प्रधानाचार्य परिषद ये क्या कार्य करती है और कैसे करती है? इस पद पर आपका मनोनयन कितने दिनों के लिए हुआ है? मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं और पुनः आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रधानाचार्य परिषद पूर्ण रूपेण गैर राजनीतिक एक संस्था है जी। इसमें इसका पूर्ण उद्देश्य प्रधानाचार्यों की सुरक्षा सेवा शर्तों की का है। प्रधानाचार्यों के जो सेवा के दौरान जो कतिपय कठिनाइयां आ रही हैं या विभागीय कठिनाइयां हैं या प्रबंधन समिति के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उनको दूर करने के लिए, निवारण के लिए ये संस्था कार्य करती है। पूरे प्रदेश में 75 जनपद और 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद कार्यरत है, कार्य कर रहा है और इसका 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका चुनाव या मनोनयन होता है। जी जी। अग्नोत्री जी, प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी में जिला संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ, इसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों में कई बड़े बड़े पदों पर, दायित्वों पर आप कार्य कर रहे हैं। तो ये इतना सब कैसे समायोजन कर पाते हैं आप? देखिए, मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ। प्रधानाचार्य एक शिक्षक होता है जी। मैं अपने शिक्षण कार्यकाल के समय के बाद मैं पूरे समय जो डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की बात कहूँ तो इसमें मैं प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये दिव्यापुर नगर में ही एक योग कार्यशाला, योग साधना चलती है जिसमें पूरे नगर के भाई बहन प्रतिभाग करते हैं। इसमें विद्यार्थी 9 वर्ष से के विद्यार्थी से लेकर और 55-60 वर्ष की आयु तक के लोगों के द्वारा इसमें साधना में प्रतिभाग किया जाता है। इससे वो पूर्ण अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम के माध्यम से वो स्वस्थ और आनंद रहते हैं। इसकी अलग हम पूरे जिले में इसके ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी हाल ही में हमारा ये डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन का चैंपियनशिप 2024 हुआ जिसमें जिले के विद्यार्थियों ने और शिक्षक गणों ने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया और काफी लोग इसमें प्रदेश के लिए चयनित हुए। ये डिस्ट्रिक्ट जिसके आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, ये संगठन प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर कार्य कर रहा है। इसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इसका कार्य कर रहा है। इसमें जिले में 3 पद होते हैं, प्रमुखता जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और जिला चेयरमैन जी। और इसकी यही स्थिति इसमें प्रदेश में है। प्रदेश में भी यही पद हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हैं। पहले जिले में प्रतिभाग करते हैं सभी लोग, इसके बाद वो प्रदेश स्तर पर जाते हैं, बाद में राष्ट्र में पहुंचते हैं। अग्नोत्री जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में भी कार्य कर रहे हैं, तो एक राजनीतिक सवाल पूछ ले रहा हूं। अभी जो आम चुनाव चल रहे हैं इसमें मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। इधर जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? देखिए, देश के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जो पिछले 2 समय का उनका कार्यकाल है वो इतना जनप्रिय कार्यकाल है, इतना लोकप्रिय है, इतनी
पूरे देश और प्रदेश के लिए उन्होंने इतनी रचनात्मक और विकासपरक योजनाओं को लागू किया है, जिससे लोगों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से तीसरी बार बहुमत में लाने के लिए लोग कृतसंकल्पित हैं। जहां तक आपका कहना है कि 400 पार का नारा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार का नारा पूर्ण करेगी और पुनः एक बार माननीय मोदी जी को, देश के जनता, देवतुल्य मतदाता, उनको पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, मेरा ये मानना है। जी, अग्निहोत्री जी, आप नगर में बहुत सक्रिय रहते हैं। अभी पिछले वर्ष हुए नगर पंचायत के चुनाव में आपका जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उनके निर्वाचन में भी आपका बड़ा सहयोग रहा है। तो आपके हिसाब से नगर की सरकार कैसा कार्य कर रही है? देखिए, वर्तमान समय में नगर पंचायत दिव्यापुर में जी इतने विकास कार्य कराए जा रहे हैं जी, जो पिछले वर्षों में विकास कार्य नहीं हुए। यहाँ पर किसी भी वार्ड में अगर हम देखें तो सफाई से लेकर के और जितने भी सड़क गली की जो भी समस्याएं थी, वो सारी समस्याओं को यहाँ के बहुत ही कर्मठ नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा जी उसको दूर करा रहे हैं। और जहां तक मेरा ये प्रश्न है कि मैंने उनके चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं चूंकि उस नगर पंचायत दिव्यापुर के चुनाव संयोजक भी था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव संयोजक बनाया था। मेरा दायित्व भी था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हर हाल में मुझे जिताने का कार्य करना था। मैंने उसी क्रम में राघव मिश्रा जी को पूर्ण मनोयोग के साथ उनका समर्थन और उनका पूरा चुनाव में पूरा सहयोग करके उनको जिताने का कार्य किया। अग्निहोत्री जी, आज आप बहुत व्यस्त हैं, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अध्यक्ष निर्वाचित होने की बहुत बहुत पुनः बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।